गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को एसपीएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं रवि यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। 10th का मैथ है, ठीक। हम लोग जो है बात कर रहे थे, टॉपिक जो था हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति था। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ चुके थे, क्या है उसका फार्मूला, क्या है, सब पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बता दिया गया था। आज हम लोग इस चैप्टर मतलब इस वीडियो में चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो प्रश्नावली 7.1 इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित के निम्न बिंदुओं के जो है निर्देशांक जो है वो बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला देखिए, पहले में दिया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यही दिया पहला। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी, जैसे इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया है 2,3 और इसके बाद दिया 4,1। यानी दो बिंदु हैं। कहने का मतलब है ए बी, दो बिंदु हैं। पहले में दिया है 2,3 और इसमें दिया है 4,1। आप बताइए, उस दिन जब समझाया जा रहा था तो आपको फार्मूला बताया गया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। इसको हम बोलते हैं x1, y1 की भुज है और कोटि है। ये हो जाए x2, y2, ये दिया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की फार्मूले की दूरी को हम लोग d से व्यक्त करते हैं, या लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, बराबर फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। आप देखिए, x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया, y2 दिया, सबका मान यहां रख दीजिए। आप बताइए, यहां लिख लीजिए। देखिए x1 बराबर दिया है 2 और x2 बराबर देखिए दिया है 4। देखिए y1 बराबर कितना दिया है 3 और y2 बराबर कितना दिया है 1। सब मान यहां दिया गया, सबका मान रखो। x2 का मान है 2, x1 का मान है x1 का मान नहीं, x2 का मान है 4, x2 का मान है 2, इसका वर्ग हो गया। y2 1, y3 1, y2 माइनस y1 3, इसका वर्ग हो गया। ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये माइनस 2 का वर्ग, 2 दूना 4। जब माइनस 2 का 2 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4 बराबर आ गया √8। इसका वर्गमूल निकालो। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 2 कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी ए बी बराबर आ गया आपका 2√2। यही आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। फिर से देख लीजिए, निम्न बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी पूछा था। दो बिंदु दिया गया, ए बराबर दिया गया, बी बराबर, तो यही आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, ए का मान पता है, बी का मान पता है। इसको हम लोग x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 और y2। भुज कोटि सबका मान अलग लिख लिए। ये फार्मूला था आपका, उठा के इसमें रख के कैलकुलेशन कर दिए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए फार्मूला वही लगेगा, सिर्फ आपका बिंदु बदला रहेगा। देखिए दूसरे में दिया है -5,7, -1,3। देखिए -5,7 -1,3।
ये देखिए x1 है y1 है, x2 है y2 है, मान अलग लिख लीजिए। x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर, यहीं से लिख रहे हैं सब मान, अलग कर दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। y1 बराबर 7, y2 बराबर 3, सब वैल्यू उठा के इसमें रखो। x2 -1, x1, अब ध्यान दीजिए x1 का मान -5 यहाँ पे है और माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा माइनस का। y2 कितना है 3, y1 कितना है 7, इसका वर्ग हो जाएगा। अब -1 में +5 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये 4 का वर्ग हो जाएगा। 3 में से 4 को जब घटाएंगे -4 हो जाएगा, 7 घटाएंगे फिर हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, √16, 16 कितना हो जाएगा 32। ध्यान दीजिए, अब 32 का वर्गमूल 4 चौक 16, 4√2, 4 चौक 16 दूना क्या हो जाएगा 32, ये भी बराबर कितना हो जाएगा 4√2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ऐसे सब लगेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसे है तीसरा क्वेश्चन, इसी में है फार्मूला आपका वही, इसलिए मिटा नहीं रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है a, b, -a, -b। a का मान दिया है a, b, इसका मान दिया -a, -b। इसको क्या बोलते हो आप, x1 y1 x2 y2, है तो। आप बताइए x1 बराबर क्या हो जाएगा a, x2 बराबर -a, y1 बराबर b, y2 बराबर -b। सब वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, बराबर हो जाएगा x1 बराबर a, x2 बराबर -a, x1 बराबर a, ये वर्ग हो गया। y2 बराबर -b, y1 बराबर b। अब बताइए -a कितना हो जाएगा -2a, -b कितना हो जाएगा -2b। ये जब वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार, जब देखिए माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। 2 दूना 4 4a स्क्वायर, 2 दूना 4 4b स्क्वायर। आप बताइए इसमें कॉमन कितना है 4, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन सेम थे, एक ही फार्मूले पे, एक ही नियम, एक ही मेथड, सब एक ही था। आपको यकीन है समझ में आया होगा। यही से ए बी के बीच की दूरी निकलती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए फार्मूला पे निकलता है, यही विधि आपका है। दूसरे क्वेश्चन पे अब आते हैं। पहले क्वेश्चन में 3 दिया था, तीनों को हम लोग देख चुके। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे में दिया है बिंदुओं, जीरो कामा 0 और 36 कामा 15 के बीच की दूरी। इसको तो आप ही निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है। तो देखिए ए बी 0 कामा 0 36 कामा 15 x1 y1 x2 y2। देखिए x1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y1 बराबर 0, y2 बराबर 15। लिखेंगे
ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब मान पता है। x2 का मान कितना है? 36, x1 का मान 0, y2 का मान 15 माइनस 0। जब इसमें से घटाएंगे 36 ही आएगा। ये हो जाएगा 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। यानी जब 36 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1296। 15 15 में 225 जोड़ लीजिए तो ए बी बराबर हो जाएगा 6 5 11 के हाँ मतलब एक हासिल 1 9 2 11, 6 5 11 की हासिल 1, 9 2 11 1 12, हासिल 1, 2 2 4 1 5। ध्यान दीजिए कितना हो गया? 1521। आप बताइए जब 36 का वर्गमूल 1296 था, 15 का इतना था, 36 से आगे ही जाएगा, ये 39 का वर्गमूल होता है। तो ए बी बराबर कितना आ गया? 39 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ध्यान दीजिए, बिंदु ए बराबर दिया है 1,5, बी बराबर दिया है 2,3 और सी बराबर दिया है -2, -11। तीन बिंदु हैं, ए बी और सी, तीन बिंदु हैं। कह रहा है क्या बिंदु संरेखी हैं? आप बताइए जब संरेखी होंगे तो कहने का मतलब क्या तीनों जो मान निकालेंगे वो बराबर आएगा। अगर बराबर आएगा, ठीक है, तो संरेखी होंगे। तो ध्यान दीजिए जैसे आपका ये दिया है एक त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। ए का मान है 1,5, बी का मान है 2,3, सी का मान है -2, -11। पहले हम भुजा ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। तो पहले आप ए बी के बीच की दूरी, ठीक, तो ध्यान दीजिए हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान दीजिए पहले तो ए बी के लिए तो ध्यान दीजिए ए का मान x1 है, ए y1 है, ए x2 है, ए y2 है। तो यहां से सब मान पता है। आप बताओ x2 कितना दिया है? 2, x1 कितना दिया है? 1, प्लस y2 3 है, y1 5 है। इसको सॉल्व कर लो। 2 में से 1 घटाएंगे 1 ही आएगा, ये -2 आएगा। जब -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, मतलब 1 + 4। तो ए बी बराबर कितना आ गया? √5 आ गया। ए बी आ गया। अब ऐसे बी सी निकाल लो। लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, वही फार्मूला सब में लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी जब ए बी निकाले थे तो बिंदु ए और बी लिए थे, अब बी सी निकाल रहे हैं। अब देखिए बी सी ये हो गया, अब बी से सी को जा रहे हैं, अब इसको मिटा दीजिए। अब ये x1 हो जाएगा, ये अब बदल जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इस देखिए जैसे बी सी है, पहले बी आ रहा ये x1 y1, सी आ रहा x2 y2, अब फिर बदल जाएगा मान। तो रखिए x2 -2 है,
x1 2 है, ये हो गया। y2 -11 है, y1 -3 है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का वर्ग हो जाएगा प्लस -14 ये हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 चौक 16, 14 14 196 और ये हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 10 1 11। ये कितना आ गया? BC बराबर आ गया 212 आ गया। ऐसे हम लोग AC निकाल लेते हैं तो BC बराबर आ गया √212। फिर हम लोग AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं तो AC बराबर भी वही हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब ए पहले ए आया है तो इसको ध्यान दीजिए, जो पहले A को x1 y1 मानेंगे, C को x2 y2 मानेंगे। जैसे इसमें AB आया था, A को x1 y1, B को x2 y2। BC में पहले B को x1 y1, C को x2 y2। अब आया है AC, A को x1 y1, C को x2 y2। तो AC बराबर हो जाएगा x2 -2, x1 -1, y2 -11, y1 -5, -3 का वर्ग और -16 का वर्ग। तो AC बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 16 16 256, 256 में 9 9 6 15 5 हासिल 1, 5 1 6 200 कितना आ जाएगा? 65। आप बताइए, अब देखिए AC बराबर आ गया √265। AC, BC, AB तीनों मान अलग हैं। तीनों मान क्या है? अलग हैं। तो लिखेंगे AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू किसके? AC के। दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, इसलिए यह संरेख नहीं है। लिखेंगे संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। ऐसे ही निकालते हैं। जब संरेख के लिए किसी भी लिए जब 3 भुजाएं दी गई हैं तो यही प्रक्रिया आपको रहेगा निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें कैलकुलेशन ही करना है अब आपको। ठीक, फार्मूला आपका वही ही रहेगा जो फार्मूला चल रहा है। चौथे क्वेश्चन में दिया है जांच कीजिए क्या बिंदु, कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5, 2, -2 है, 6, 4, 7, -2, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जांच करना, 3 भुजा फिर दिया है। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या 3 जो भुजाएं दी गई हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। ध्यान दीजिए, जैसे हो जाएगा आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया। ये 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। A का मान 5, -2, B का मान 6, 4, C का मान 7, -2। सबसे पहले हम लोग AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज के 3 भुजा होते, तीनों भुजाओं का मान निकालेंगे। अगर ये इसमें से 2 भुजा बराबर हो गए
तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ध्यान दीजिए, हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले देखिए, आप ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो यहां लिखेंगे ए बी के लिए। चलिए ठीक है, इसको हम लोग ए बराबर दिया है 5 कामा -2 और बी बराबर दिया है 6 कामा 4। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। देखिए, चलिए x2 कितना है, 6 है, x1 5 है, y2 कितना है, 4 है, y1 अभी माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया। इसमें से एक आएगा, 1 का वर्ग, 4 2 6 का वर्ग हो जाएगा, 1 6 36। तो ए बी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 37 आ गया। ए बी के बीच की दूरी हो गई। अब हम लोग किसका निकालेंगे, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, यही फार्मूला फिर लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ए बी के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे BC। तो B का मान है 6 कामा 4 और C का मान है 7 कामा -2। ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y। अभी आपको हम बताएं, जैसे जो भुजा पहले लेंगे वो x1 y1 होगा। पहले B आया इसलिए x1 y1, फिर C आया x2 y2। जैसे BC, इसके पहले AB था तो A को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, भुज कोटि। अब चलिए इसका मान रख दीजिए, x2 का मान 7 है, x1 का मान 6 है, y2 का मान -2 है, y1 का मान 4 है। ध्यान दीजिए, 7 में से 6 जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, -2 -4 -6 का वर्ग करेंगे 36। कितना आ गया, BC बराबर भी अंडर रूट 37 आ गया। BC का मान भी कितना आ गया, 37। अब AB आ गया, BC आ गया, तीसरी भुजा निकाल लो AC के बीच की दूरी, इसका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC, ध्यान दीजिए, A को हम लोग मानेंगे x1 y1, C को मानेंगे x2 y2। चलिए मान रख दीजिए, x2 का मान कितना है, 7, x1 का मान 5 है, y2 का मान -2 है, y1 का मान माइनस हो गया प्लस। ध्यान दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। तो AC बराबर कितना आ गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। क्या बताओ, तीनों भुजाएं बराबर हैं? नहीं, AB बराबर BC बराबर है, लिखेंगे AB बराबर है BC बराबर है, डज नॉट इक्वल टू AC के। तो दो भुजाएं बराबर है ना, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक, जब त्रिभुज कहा था, समद्विबाहु त्रिभुज कहा था, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ऐसे ही निकालते हैं। पहले AB के बीच की दूरी, अब बताइए ऐसे भी निकालते थे हम लोग, इसके पहले AB के बीच की दूरी, तो यही रेखा तो है, AB निकाल लिए, फिर ऐसे फिर हम लोग BC निकाल लिए, फिर ऐसे CA निकाल लिए, एक एक करके निकाल लिए, AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, AC निकाल लिए, तीनों भुजाएं निकाल लिए। तीनों भुजाएं में दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, पूछा था वो।
5वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सी आपको ध्यान देना, फार्मूला आपको पता है, सिर्फ विधि आप लोग समझ लीजिए कैसे निकाला जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां, यानी 5वें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, पढ़ रहे हैं हम। किसी कक्षा में 4 मित्र, कोई कक्षा उसमें 4 मित्र है, ए है, बी है, सी है और डी, मतलब ए बी सी डी, एक कक्षा में 4 मित्र हैं और वो बैठे हुए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। फिगर आपको हम बता रहे हैं, फिगर दिया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, मतलब 2 बच्चियां हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, मतलब कुछ मिनट तक देखती हैं, उसके बाद कहती है चंपा चमेली से पूछती है, मतलब चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक क्या है? वर्ग है। मतलब 4 बच्चे जो हैं उसमें, उन्हीं चारों को कह रहे हैं, उसी में से 2 लोग चंपा और चमेली, कि क्या तुम नहीं जानती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। तो उससे देखिए, चंपा बोली क्या तुमको नहीं लगता कि ABCD एक क्या है? वर्ग है। लेकिन चमेली उससे सहमत नहीं है, तो बुक को क्वेश्चन कहा है कि आप दूरी के फार्मूला, अभी जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यही दूरी का फार्मूला लगा के आप बताइए क्या ABCD एक क्या है? वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, क्या है, ये आपको बताना है। और चंपा बोलती है कि ABCD एक वर्ग है। पहले हमको पता होना चाहिए वर्ग कहते किसे हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ABCD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, मतलब 90 अंश पे काटते हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो ये पहले निकालते हैं ABCD। ध्यान दीजिए, फिगर आपका दिया है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें आपका मान भी, ABCD का मान नहीं दिया है, इसी फिगर से हम लोग को मान भी निकालना है। ये दिया गया है 1 2 3 4, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया, इधर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये फिगर आपको दिया है। ध्यान दीजिए, यही फिगर दिया गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, तीसरे और चौथे के सामने, तीसरे और चौथे, यहां बिंदु A दिया गया है, 6 और 7 के सामने B दिया है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज 6 और 7 के सामने यहां बिंदु B दिया गया है, 9 और 4 के सामने इस पे यहां बिंदु C दिया गया है, और 6 और 1 के सामने बिंदु क्या दिया गया है? D दिया गया है। ठीक, मतलब यही दिया गया है। यही है ABCD, यही बताना है आपको
कि ABCD क्या है, लेकिन आप बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज घटक, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग तो जानते भी हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हमको पहले बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा कि A का मान क्या है, B का मान क्या है, C का मान क्या है, D का मान क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग भुज को ज्ञात करते हैं। x अक्ष पे चली गई दूरी, आप बताओ x अक्ष पे कितनी दूरी चली गई? किसके सामने है? 3 के सामने। और y अक्ष पे कितनी दूरी चला है? 4। ऐसे निकाल लेंगे। x अक्ष पर चली गई दूरी 3, देखिए किसके सामने है? 3 4 के, 3 4 के सामने है ना, बिंदु ये पता चल गया। ऐसे भी ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये y अक्ष है। b पहले 6 बिंदु पे चला, फिर 7 से 6 का मान 7। ऐसे c 9 कामा 4, d का मान पहले 6, फिर y अक्ष पे, x अक्ष पे मतलब पहले भुज आता फिर कोटि आता है ना। तो पहले भुज पे कितना चला था? 3, किसके सामने है? कोट 4 के सामने। A B C D ऐसे चारों मान आ गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो AB के बीच की दूरी का फार्मूला आपको ही होता है। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो आप समझी गए, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक। चलिए देखिए, पहले A का मान दिया है 3 कामा 4, और B का मान कितना दिया है? 6 कामा 7। आप बताओ A x1 है, A y1 है, A x2 है, A y2 है। x1 बराबर 3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 7। सब मान उठा के रख दीजिए। तो AB बराबर हो जाएगा x2 6, x1 3 का वर्ग, y2 कितना है? 7 है, y1 4 है। चलिए इसका मान निकाल लीजिए। ये 3 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। AB बराबर कितना आ गया? 18। तो AB का मान कितना आ गया? 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं? AB बराबर 3 त्रिका 9, 9 दूना 18। AB का मान कितना आ गया? 3√2। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे? अब हम इसी प्रकार BC का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? BC का मान। अब लिखेंगे BC के बीच की दूरी, तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप बताइए इसमें B का मान कितना दिया है? 6 कामा 7। C का मान कितना दिया है? 9 कामा 4। ये ध्यान दीजिए, x1 का मान कितना है? 6, x2 का मान 9, y1 का मान 7, y2 का मान 4। सब मान उठा कर दीजिए। तो BC बराबर x2 का मान 9, x1 का मान 6, y2 का मान 7 माइनस 4। आप बताइए सेम वही आया। तो BC बराबर 9 में से 6 जाएगा 3, 3 त्रिका 9, 7 में 4 जाएगा 3, 3 त्रिका 9, 9 18। तो BC बराबर आ गया 3√2, 3 त्रिका 9 दूना 18। आप बताइए AB का मान वही आ गया, BC का मान वही आ गया। इसी प्रकार हम लोग AB, BC, फिर हम लोग AC का मान निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गया, AB हो गया, BC हो गया। हम लोग CD निकाल लेते हैं। CD के बीच की दूरी, तो CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप बताओ c का मान कितना दिया है 9,4, d का मान 6,1, तो x1 बराबर 9, x2 बराबर 6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 1। सब मान पता है, उठा के रख दीजिए। तो CD बराबर x2 का मान 9, x1 का मान x2 का मान 6, x1 का मान 9, y2 का मान 1, y1 का मान 4। तो CD बराबर हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, वही आएगा CD का मान भी। CD का मान 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 18, तो CD बराबर हो गया 3 त्रिका 9 दूना 18। CD का मान आ गया। अब हम लोग AD का मान निकाले, चारों भुजा निकालना है। पहले AB निकाले, फिर B से C निकाले, C से D, चाहे DA निकालो चाहे AD निकालो। अब बताओ AD कितना दिया, A का मान 3,4, D का मान 6,1, x1 बराबर 3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 1, सब दिया है। तो लिखेंगे AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। तो AD बराबर हो जाएगा, आप बताओ x2 कितना है, x2 6 है, x1 3 है, y2 कितना है 1 है, -4 है, ये भी वही आएगा। AD बराबर आ जाएगा -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। तो AD बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूना 18, तो AD बराबर हो गया 3√2। आप बताओ चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 3√2 आया। भुजा तो हम लोग को पता चल गया, चारों भुजाएं बराबर है। अब हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण। ध्यान दीजिए, जब विकर्ण निकालेंगे तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। विकर्ण, पहले विकर्ण हम लोग AC निकाल लेते हैं। AC के बीच की दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC A का मान 3,4, C का मान 9,4, x1 3, x2 9, y1 4, y2 4। ये मान हो गया ना, AC में रख दीजिए। AC बराबर हो जाएगा x2 9, x1 3, y2 4, y1 4, 0 हो जाएगा। और 9 में से 3 आएगा, कितना आएगा 6। तो AC बराबर 36, तो AC बराबर कितना आ गया 6। AC बराबर कितना आ गया 6। अब AC हो गया। अब ऐसे हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, BD। दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण है BD। B 6,7, D 6,1, x1 6, x2 6, y1 7, y2 1। तो BD बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सब मान रखिए। तो BD बराबर हो जाएगा, x2 कितना है 6, x1 6, 0 हो जाएगा, y2 7 माइनस 1 6 आएगा। तो BD बराबर हो गया 0 प्लस 6 36। तो BC बराबर कितना आ गया 6। तो लिखेंगे अतः भुजा
ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 3√2 और विकर्ण AC बराबर BD बराबर 6 लिखेंगे। इसलिए ABCD एक क्या है, वर्ग है। ABCD एक क्या वर्ग है। कौन क्या पूछा था, चंपा चमेली से पूछी थी ना, अर्थात चंपा सही चमेली सही है, अर्थात चंपा सही है, अर्थात चंपा सही है। यही आपका क्या हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा, यही फिगर दिया था। ABCD का मान हम लोग निकाल लिए। ठीक, ABCD का मान निकालने के बाद आप बताइए, ABCD निकल गया तो वर्ग निकालना था, तो भुजा AB निकाल लिए, भुजा BC, भुजा CD, भुजा AD, चारों भुजाएं निकाल लिए। चारों भुजाओं का मान बराबर था और विकर्ण का मान बराबर था, अर्थात ABCD एक वर्ग है, अर्थात चंपा क्या है, सही है। आज आपके वीडियो में इतना ही। कल आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके जो भी बचा हुआ आगे आपको बताया जाएगा। ठीक।